तो जिस समय नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज किया था, और याद दिलाने के बता देता हूं, देहाती औरत, तो वो कहा था 1957 तक मैं भी छीपा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? आप तो बोलने का कोई हक नहीं। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक है। चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह। भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए, आपको बार-बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए आज हम उसको ट्रू सेक्युलर के पर आ रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो। और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका राम भक्तों को कई सालों से इंतजार था। दोस्तों आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। पूरे देश में खुशी का माहौल है, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या में इस मौके पर लाखों की भीड़ जमा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया, बाइकआउट किया। राहुल गांधी ने बोला ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने बोला हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं, अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी बोला है कि वो वहां नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। राहुल गांधी ने बोला बीजेपी और आरएसएस ने इसे एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया है, इसलिए उनके लिए वहां जाना मुश्किल होगा। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। दुनिया के जिस भी मुल्क में राजनीति धर्म आधारित हुई है उस मुल्क का क्या हाल हुआ है, आप लोग विद्यार्थी हैं, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अभी आपने इस बच्चे ने एक छोटी सी बात कही, उन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं ने, क्या मुसलमानों ने मुकदमा नहीं लड़ा था, शांति से नहीं लड़ा था? आपने सिर्फ हिंदुओं का जिक्र किया, मुझे इस पर आपत्ति है। मुसलमानों ने भी तो उसी शांति के साथ मुकदमा लड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनकी मस्जिद गई तो उन्होंने स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया। ये जो एक तरफा इतिहास आप लोगों को बताया जा रहा है, आधा इतिहास बताया। अगर लोकतंत्र है तो मुझे क्या देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार है या नहीं अधिकार है? आज आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द बोल दीजिए तो आप देश के खिलाफ है। माय गॉड, आप पिछले एक घंटे से बोल रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री को जो भी बात थी, परंतु जिस समय नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज किया था, और याद दिलाने के बता देता हूं, देहाती औरत, तो वो कहा था उस समय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ना, हमने कहा था ये कौन होता है पाकिस्तान 120 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाला। एक सेंटेंस जरूर कहना, फ्रीडम स्ट्रगल कही जाती है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, 1 साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 1954 तक एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? किस आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं, क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए सिवाय 1930 में? वो भी आरएसएस के प्रमुख का, मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं। भैया बाकायदा कहा गया कि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे भैया, आपको आजादी की लड़ाई बोलने का क्या है? आपका तो बोलने का कोई हक नहीं। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक है, उनको बोलने का हक नहीं है। सिर्फ आशुतोष जी को हक है, ये आज दुनिया के सामने जाहिर हो गया। नहीं, सुधांशु जी आप बार-बार बोल रहे हैं, आपने भी कहा आप बार-बार बोल रहे हैं, हमारे परंपरा की बात करता हूं मैं आपको। चारवाक जिन्होंने वेदों के बारे में क्या कहा है, अभी मैं बोलूं तो जेल चला जाऊंगा मैं, उनको ऋषि माना गया। यह हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन। नंबर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह।
मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी था। आजादी के बारे में, राजनीति महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का घटिया नहीं, कंप्लीट परसों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर कभी चेक कर लीजिए, और हाहा करके हाथ भी रहे थे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट ही होती है, बिल्कुल मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया, आपने आप कोर्ट का, जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे आप कोर्ट के पास। अरे भाई, मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको हिंदू धर्म ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई, आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए, आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तुमसे ना हो पाएगा। हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि भारत का संविधान तुलसीदास के दुनिया कह रहा का था, इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देश। इसलिए मैं बताता हूं, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ दो तो बने मुस्लिम देश, और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो। इसलिए आज हम उसको ट्रू सेकुलर देश बता रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। गजब बेइज्जती है। आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है। अच्छा। और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं, तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। दो शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते, और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है ये। आप 4 से 2 शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं, अब कम से कम 2 शंकराचार्य खिलाफ हुए। मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहां इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? किसी की नहीं। अरे भाई, अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य है उसकी बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अब क्या हुआ, कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा, ना कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड ट्रेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया, और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस,
उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और आशुतोष गुप्ता को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, जो पार्टी या नेता राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।